नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल पर आज हमारे साथ शिल्पा शुक्ला हैं और इनसे हम अभिनय के बारे में बातचीत करेंगे। आप इन्हें खामोश पानी से लेकर हिट तक में देखे होंगे और बीच में इनकी फिल्में बीए पास और चक दे इंडिया जैसी फिल्में आपको याद होंगी। आज वही शिल्पा शुक्ला हमारे साथ सिनेमा हॉल में मौजूद है। शिल्पा, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो एक्टिंग क्या है? मुझे लगता है एक्टिंग सर बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है जो हम सभी करते हैं। कुछ लोगों को उसके पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन आई थिंक हम हमेशा अक्सर किसी ना किसी किरदार और किसी ना किसी रोल में होते हैं। मेरे लिए एक्टिंग सर पर्सनली बहुत ही मेडिटेटिव प्रोसेस है। मुझे लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ इज़ द ओनली टाइम जब मैं एक्चुअली मोमेंट में जी रही होती हूँ, बजाय जब मैं मेडिटेशन मैट पे होती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है सर, सबसे कनेक्ट करने का, इस बात को महसूस करने का कि हम सब एक हैं। जैसा आपने कहा कि हर कोई एक्टर है, ये तो मान लिया हमने कि हर कोई एक्टर है, लेकिन आपके अंदर कब इच्छा जगी कि मुझे एक्टिंग प्रोफेशन को चुनना है? एक्चुअली मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या चुनना है या मैं क्या ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि जो मेरे इमोशंस या फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो थिएटर एक ऐसा माध्यम हो गया उस समय, और वहाँ से वो जब उस रस की सभी बात करते हैं कि अगर आपने एक बार चख लिया है तो आप बार बार चखना चाहते हैं। तो वो थिएटर में वो एक्चुअली चस्का कहिए या जो भी कहिए वो लग गया, और फिर मज़ा आने लगा। और शुरू में तो मतलब पेनफुल प्रोसेस भी होता था, क्योंकि आप ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं जो एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ नहीं है। और स्लोली वही कहते हैं शायद कि पात्र जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो सब किस्म के पात्र उसके पास आते हैं। तो कुछ वैसा सा प्रोसेस रहा मेरे साथ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि एक्टिंग में जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक्टिंग को प्रशिक्षण से हासिल किया जा सकता है। आप क्या मानती हैं? डेफिनेटली सर, मुझे ऐसे लगता है कि कोई स्कूल आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता, लाइफ आपको एक्टिंग सिखा सकती है। तो अगर आप लाइफ में अपनी ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन को लेके ओपन है, मेरे ख्याल तो गुंजाइश है। पर सर बहुत इंटरनल प्रोसेस है ये। अगर आप रियली उस सच्चाई की तलाश में हैं क्राफ्ट को लेके, एक्टिंग क्राफ्ट को लेके, कि वो कौन सा रस है या वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग आर्टिस्ट बनते हैं, तो वो जो है अगर आप उसकी तलाश में हैं, एनीवे, बट नॉट एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर दैट। तो सर वो एक मार्केट की सोच होती है और एक आपकी पर्सनल सोच होती है। मैं जो हूँ इस वक्त दोनों को मिला के चल रही हूँ। कई सारे एक्टर बताते भी हैं कि एक स्पॉन्टेनियस एक्टिंग होती है, एक मेथड एक्टिंग होती है। क्या आप भी इस तरीके के डिवीजन में बिलीव करते हैं? अगर हाँ, तो इसमें कौन से मीडियम में आप ज़्यादा मजबूत फील करती हैं? सर मुझे ऐसे लगता है वैसे तो सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, जैसे जीवन, और आई थिंक एक्टिंग भी बहुत स्पॉन्टेनियस है। आई थिंक आप बहुत ओवर थिंक नहीं कर सकते हैं उसको। मेरे बारे में गलत धारणाएं हैं कि मैं मेथड एक्टर हूँ, ऐसा है नहीं। बस ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मुझे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले जिनमें आपको 1 साल रह के वो स्किल सीखना ही है। जैसे अब चक दे है तो उसमें 1 साल रह के आपको हॉकी सीखनी ही है, आप मेथड अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसे लगता है कि मेथड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एक्टिंग या इसके आसपास की कोई भी सोच को आप कंडीशन कर सकते हैं। अगर आप कंडीशनड माइंड से सोच रहे हैं तो आप वो लिमिटलेस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। मैं शिल्पा शुक्ला के माइंड से कैरेक्टर्स नहीं परसीव कर सकती हूँ। शिल्पा शुक्ला को हटना पड़ेगा तो वो कैरेक्टर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक्टिंग में हम अपने जीवन के पुराने अनुभवों को ही फिर से जीते। आपके साथ कौन सी प्रक्रिया होती है? सर ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, ये तो बचपन से जब एक्टर आप बने तो ये बोला ही गया कि एक्टर की एक इमोशनल मेमोरी होती है, वहाँ सब जमा करना। दुख लगा, फर्स्ट टाइम आपने डेथ देखी, सब फर्स्ट टाइम आपने जॉय देखा, सेलिब्रेशन देखा, तो वो एक्टर की इमोशनल मेमोरी में जाता रहता है। और ऑब्वियसली जब टाइम आएगा तो आपको उसी बैंक में जाके उसी शेल्फ से उस इमोशन को वहाँ से निकाल के अब कैमरा के आगे ले आना है।
अब कैमरे के आगे तो बहुत सारे टेक्स होंगे, डेफिनेटली इमोशनल मेमोरी वर्क्स, बट अब मेरे को ऐसा लगने लगा है क्योंकि अब मैं 17 साल की थी जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, है ना, मुझे अब 20 साल होने को हैं सर। मुझे एक बात रियलाइज़ हुआ है सर कि हम सब कहते हैं कि हम एक हैं, हम कॉन्शियसनेस का पार्ट है। नाट्यशास्त्र मुझे याद आता है, नाट्यशास्त्र में कहा जाता है कि एक्टिंग का प्राइमरी गोल जो है वो ये है कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का जो कॉन्शियसनेस है वो ऑडियंस के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो, उनको एक कैथारसिस मिले और हम एक वननेस को रियलाइज़ करेंगे, आवर जॉब इज़ डन, मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट। और इस बात ने एक्चुअली मेरे माइंड में घर कर लिया था, क्योंकि हाँ यही मुझे फील होता है कि जो एक्टर है वो हम सब पात्र हैं ना, तो कहीं ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो तो ही मैं वो प्ले कर सकती हूँ। आई एम एन एक्टर बिकॉज आई कैन फील ना, मतलब यहाँ से फीलिंग्स दिल से भी, स्किन से भी, हर जगह से घुस रही हैं, आप ऑब्जर्वेशन में हैं हर जगह, तो ज़रूरी नहीं वो सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हों, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे बैंक लूटना है तो आई नीड एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट, आई वुड नो के हाउ इट मस्ट बी फीलिंग टू लूट अ बैंक, समवेयर लाइक दैट। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ थिंग्स आई फील। आप बहुत सारी नई लड़कियों की, नई प्रतिभाओं की आदर्श सी बनी हुई हैं। कुछ लोग बहुत ही श्रद्धा से भी देखते हैं आपको, प्यार से भी देखते हैं। आप किसको देखती हैं या आपके लिए आदर्श कौन लोग रहे हैं? मुझे इरफान जो है बहुत ही पसंद रहे हैं हमेशा से। बहुत कम लोग मुझे पसंद आते हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट। एज अ परफॉर्मर मैं बोल रही हूँ, लोग तो मुझे सभी बहुत पसंद है, पर वो आर्टिस्ट जिसको आपको बार बार देखने का मन हो, जिसको आप जितना भी देखें आपको लगा नहीं, वो मिस्ट्री और वो सारी चीज़ें, वो वज़न, वो डेप्थ अब लोगों में मुझे बहुत कम मिलती है। तो इस वजह से मैंने एक्चुअली पिछले 4-5 साल में बहुत कम फिक्शन देखा है, क्योंकि मुझे होल्ड नहीं कर पाती हैं परफॉर्मेंसेस। और दुनिया मतलब इतनी कहानियाँ और सब कुछ है कि आई डोंट गेट स्वेड, क्योंकि मुझे ये भी लगता है एज अ परफॉर्मर अगर मैं ही बहुत ज़्यादा देखने लगूँगी तो मेरा भी लाइक कहीं पे वो ब्रेन डेड ना हो जाऊँ, इमोशंस और सब कुछ इतना कुछ देख के। तो मुझे बहुत कम लोग हैं जो बहुत पसंद आते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में से इरफान है जिनसे मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली और अभी भी मिलती है। अभिनय के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं आना चाहती हैं उनको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, और खासकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए? सर अभी जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत डिफरेंट प्रोसेस हो गया है हमारे समय से अब तक में, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है। अब क्या है कि आप अपनी दुकान इंस्टाग्राम से चलाते हैं अपेरेंटली, मैंने ये सुना है। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है, ओवर एक्सपोजर। और जो सबसे दुखद बात इस चीज़ में ये हुई है कि वो अपने आप को डाउट करने लगे हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ बाहर देखने लगे हैं, और वो समय जो उन्हें अपने अंदर जाने में लगाना चाहिए वो बाहर देखने में लगा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी अगर कोई ट्रेजेडी है हमारे फील्ड की वो यही है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे अंदर से आता है, और आई थिंक जब हम उसे बाहर देख देख के क्रिएट करना चाह रहे हैं आउट ऑफ प्रेशर, आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क, आई थिंक इट विल फॉल फ्लैट। तो ये जो नए बच्चे हैं, मैं तो यही कहूँगी, देखो दुनिया जहाँ भी जाए सब ठीक है, बट आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको लूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही आपका एक्स फैक्टर है। मुझे किसी ने कहा था शुरू में जब चक दे के बाद मैंने भी अपने बाल स्ट्रेट करा के कॉन्टैक्ट लेंस पहना के ऐसे घूम रही थी, ऐसी होती है एक्ट्रेसेस, तो मुझे किसी ने कहा तुम जलजीरा हो, कोका कोला बनने की कोशिश मत करो। और उस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आया ये बात सुन के, और एक्चुअली सर 10 years डाउन द लाइन आई नो वाई दे सेड दैट, एंड नाउ आई कैन बी कोका कोला बिकॉज आई एम ओके विद बीइंग जलजीरा। तो आई थिंक अपनी ओरिजिनलिटी को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, नेवर डाउट इट, अपने क्राफ्ट पे काम करो। अगर हमने दिन में 10 घंटे या 7 घंटे चलो दे दिए ओवर द ईयर्स, तो वो चीज़ आपके हाथ से कभी नहीं जाएगी कहीं भी, ऐसा लगता है। आपके अंदर एक बिहार की लड़की भी मौजूद है, वो चाहे संस्कार में हो, चाहे सोच विचार में हो, है वो कहीं न कहीं। यह सवाल खास कर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार की लड़कियाँ हिम्मत नहीं कर पाती हैं निकलने की, और ख़ास करके मुंबई जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अगर लड़कियाँ सोच भी लें तो उनके अभिभावक तो बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, और ये क्या सचमुच बहुत दुरूह और मुश्किल काम है?
सर बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और मैं पेरेंट्स की भावनाएं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि सर ये जुआ है, ये गैम्बल है। लेकिन अगर आपने अपने पे काम किया है तो वो चलेगा, और नहीं किया है तो कुछ भी नहीं चलेगा। और मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग आप गैम्बल लगाना चाहते हैं बगैर काम किए। इसलिए मैं कहूँगी कि फिर मत आओ फिर, क्योंकि फिर आप यूर जस्ट गोइंग टू प्रोलॉन्ग योर अनहैप्पीनेस डेफिनेटली। क्योंकि सर 2 मिनट्स टू फेम तो सबको मिलेगा कलयुग में, हर कोई 2 मिनट के लिए फेमस होगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच डीपर क्वेश्चन कि सच में आप क्या चाहते हैं। आप इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है ये। तो मैं पेरेंट्स को भी बिल्कुल ब्लेम नहीं करती सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड रहे, और वो देख रहे थे कि मैं थिएटर कर रही हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कभी उन्होंने डाउट नहीं किया। तो उन्होंने ऑब्वियसली डाउट नहीं किया, क्योंकि हाँ मैं मेहनत कर रही थी। मुझे अपने पे कभी डाउट नहीं हुआ 1 मिनट को भी, क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ जाएगी चीज़। लेकिन अगर मैं कर ही नहीं रही हूँ वो काम, तो दुनिया भर के सवाल आएंगे। पर अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो इतने सवाल नहीं आते। शिल्पा, मैं ये भी जानता हूँ कि अपनी ख्याति, उपलब्धि आदि चिंताओं से आप बहुत दूर हैं। बावजूद इसके मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो काम किया है उससे आप खुद कितनी संतुष्ट हैं, और उनमें से किस फिल्म को आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन मानती हैं अभी तक, क्योंकि बहुत कुछ आना बाकी है अभी। डेफिनेटली सर, बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है। अभी तक तो हम बस समझने में ही थे, और उसमें गॉड हैज़ बिन काइंड की इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जो लाइक 100, 200, 300 दिन कम ही प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर सब प्रोजेक्ट ने सेंचुरी मारी है, ऐसा रहा। तो मज़ा आता था बहुत। आई डोंट नो सर कि कौन सा परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा या क्या लगा, मुझे नहीं पता सर, क्योंकि हर में बदल जाता है सब कुछ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया या क्या किया। हाँ, बस ये सोचा कि ऑडियंस को क्या मिला, उनको कैसा महसूस हुआ। अगर चक दे के बाद और आज तक जब मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं हम जब परेशान होते हैं हम वो देखते हैं और ऐसे ऐसे, तो मुझे लगता है यार दैट इज़ इट। द कॉन्शियसनेस ऑफ द परफॉर्मर कनेक्ट्स विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑडियंस एंड द कैथार्सिस रिमेन्स। तो मेरा काम हो गया। आई थिंक एक्टर्स इसीलिए परफॉर्म करते हैं जब लोग आते हैं और उन्हें कहते हैं कि यू इंस्पायर अस। उसके अलावा से कुछ याद नहीं रहता। अवार्ड्स मैंने शुरू में ही बहुत देख लिए थे, जैसे मेरे घर पे हर 2-2 अवार्ड पड़ा है, बिकॉज चक दे बी ए पास बोथ द फिल्म्स डिड वेरी वेल। तो अवार्ड वगैरह की भी ऐसी कोई चाह नहीं रही कि मुझे मिला नहीं, वो सारे हैं लाइक। हाँ सर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज हैं वो, कल चले जाएंगे, आज नाम है कल चला जाएगा, कितने आए कितने गए। सो जस्ट आई थिंक वी आर हियर जस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो वही कर रहे हैं सर। पोस्ट लॉकडाउन फेज़ बड़ा अच्छा है हम एक्टर्स के लिए, उसी को एंजॉय कर रही हूँ अभी तो। शुक्रिया शिल्पा, सिनेमा हॉल पर आकर बात करने के लिए। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि दर्शक आपके इन जवाबों से काफ़ी संतुष्ट होंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात